नेशनल उर्दू प्राइमरी स्कूल जोगेश्वरी, स्टैंडर्ड 4th, सब्जेक्ट इंग्लिश, टॉपिक अ विजिट टू अ गार्डन। अ विजिट टू अ गार्डन का मतलब है बच्चों बाग की सैर। Children of class 4th B went to a big garden for a picnic। यानी बच्चों चाहरुम बी जमात के बच्चे जो है वो तालीमी सैर के लिए एक बड़े बाग में गए। पिकनिक यानी बच्चों तालीमी सैर। एट द गेट दे सॉ अ बिग बोर्ड। और बच्चों गेट यानी फाटक। तो उन्होंने गेट पर ही क्या देखा, एक बहुत बड़ा बिग बोर्ड यानी बच्चों एक बड़ा सा बोर्ड देखा। द नेम्स ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द गार्डन वर रिटन ऑन द बोर्ड वन बिलो द अदर। यानी बच्चों बोर्ड पे जो है बाग के मुख्तलिफ हिस्सों के नाम एक दूसरे के नीचे लिखे हुए थे। What a long list, the children said। यानी बच्चों ने जब ये लिस्ट देखा लंबी सी तो क्या कहा, What a long list। यानी बोर्ड देखकर बच्चों ने कहा कि कितनी लंबी फहरिस्त है। लिस्ट यानी बच्चों फहरिस्त, यानी ये जो फहरिस्त थी फाटक यानी गेट के पास जिस पर बाग के मुख्तलिफ हिस्सों के नाम थे, यानी बाग में कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो ये लिखा हुआ था। बहुत ही लंबी लिस्ट थी। तो बच्चों ने ये देखकर कहा कि कितनी लंबी फहरिस्त है, लिस्ट है। वेयर शाल वी गो फर्स्ट। पहले हम कहाँ जाएंगे। समवन आस्क यानी किसी ने पूछा। टू द लेक तालाब पर। बोटिंग मैनी चिल्ड्रन सेड। यानी पहले कहाँ जाएंगे, बच्चों ने कहा तालाब पर। बोटिंग यानी कश्ती में बैठने के लिए। बट हाउ डू वी गो देयर। लेकिन हम वहाँ कैसे जाएंगे। सी there's a map of the garden here। we will see the map and find our way to the lake। यानी यहाँ पे देखो ये एक नक्शा है गार्डन का जिसे हम देखकर लेक तक पहुँच जाएंगे, लेक ढूंढ लेंगे। देखो बच्चों यहाँ पे ये जो मैप है यानी नक्शा जहाँ पे ये बताया गया है ये मैप में कि कौन सी चीज़ कहाँ पे मौजूद है। तो सबने कहा कि ये जो नक्शा है ये जो मैप है इसे फाइंड करें, यानी इस नक्शे में हम फाइंड करेंगे कि लेक कहाँ पे है और फिर हम वहाँ तक लेक तक पहुँच जाएंगे। द टीचर्स टुक द चिल्ड्रन टू द लेक फॉर बोट राइड्स। यानी बच्चों टीचर्स यानी असातिज़ा ने बच्चों को कहाँ ले गए, लेक पर ले गए, तालाब पर ले गए कश्ती में बिठाने के लिए। देन दे सैट अंडर अ ट्री टू ईट सम स्नैक्स। यानी बच्चे जो है बोटिंग करने के बाद यानी बोट राइड्स करने के बाद कश्ती में बैठने के बाद एक दरख्त के नीचे बैठे और वहाँ बैठकर क्या किया तमाम बच्चों ने, ईट सम स्नैक्स यानी फिर उन्होंने एक दरख्त के नीचे बैठकर नाश्ता किया। There was another big board near the tree। यानी बच्चे जिस दरख्त के नीचे बैठे थे उसी दरख्त के करीब एक और बहुत बड़ा बोर्ड था। There was a chart on the board with pictures of trees in it। यानी बच्चों उस दरख्त के पास जो बोर्ड था उस बोर्ड पर दरख्तों की तस्वीरों वाला एक चार्ट था। What does it mean teacher? The children ask। यानी बच्चों ने अपने असातिज़ा से पूछा टीचर इसका क्या मतलब है।
इट्स अ पिक्टोग्राम और पिक्टोग्राफ। बच्चों पिक्टोग्राम यानी तस्वीरी मालूमात की जदूल। ये जो पिक्टोग्राम है बच्चों, पिक्टोग्राम यानी तस्वीरी मालूमात की जदूल, और पिक्टोग्राफ यानी बच्चों तस्वीरी तरसीम। यानी उनकी टीचर ने कहा कि इट्स अ पिक्टोग्राम और पिक्टोग्राफ यानी ये तस्वीरी मालूमात की जदूल या तस्वीरी तरसीम है। said the teacher, टीचर ने कहा, it gives you information with the help of picture। यानी टीचर ने क्या कहा, ये जो है आपको किसकी मालूमात देगी, ये तुम्हें तस्वीरों की मदद से मालूमात देती है। यानी बच्चों ये जो तस्वीरी मालूमात की जदूल है या तस्वीरी तरसीम है, ये हमें तस्वीरों की मदद से मालूमात देती है। This chart tells us how many trees of each type there are in this garden। यानी बच्चों ये जदूल हमें बताती है कि इस बाग में हर किस्म के कितने और कौन से दरख्त है। Now look at the chart carefully and tell me what trees there are in this garden। यानी बच्चों टीचर ने कहा कि अब ज़रा इस जदूल को गौर से देखो और मुझे बताओ कि इस बाग में कौन कौन से दरख्त है और कितने हैं। मैंगो, नीम, जामुन, बनियान, पीपल, गुलमोहर, बकुल, जरूल एंड रेन ट्रीज। यानी बच्चों ने क्या किया, टीचर के कहने पर लाइन से दरख्तों के नाम पढ़ना शुरू किया। मैंगो यानी बच्चों आम का दरख्त, नीम का दरख्त, जामुन का दरख्त, बनियान यानी बच्चों बरगद का दरख्त, फिर है पीपल का दरख्त, गुलमोहल का दरख्त, बकुल है। यहाँ पे जो जरूल है बच्चों उर्दू में हम जरूर कहते हैं। एंड रेन ट्रीज यानी बच्चों बरसाती दरख्त। यानी बच्चों ये जो पिक्टोग्राम या पिक्टोग्राफ था तो यहाँ पर इतने सारे दरख्तों की मालूमात दी गई थी। यानी बच्चों इस बाग में इतने सारे दरख्ते और वो कितने थे ये भी बताया गया है। वेरी गुड, नाउ टेल मी हाउ मैनी ट्रीज ऑफ ईच टाइप देयर आर। यानी टीचर ने कहा बहुत खूब, अब मुझे बताओ कि हर किस्म के कितने दरख्त हैं। द चिल्ड्रन आंसर्ड दिस क्वेश्चन करेक्टली। यानी बच्चों ने इस सवाल का सही जवाब दिया। Can you answer the question with the help of this pictogram? क्या तस्वीरी मालूमाती जदूल की मदद से तुम इस सवाल का जवाब दे सकते हो? अभी बच्चों ये क्वेश्चन हमसे किया गया है, क्या हम ये जो पिक्टोग्राम है इसे हम देखकर सही आंसर दे सकते हैं क्या? तो हम इस सवाल का, इस क्वेश्चन का हम भी बच्चों राइट आंसर दे सकते हैं। देखो बच्चों ये जो पिक्टोग्राम यानी यहाँ पे क्या है, ट्री कौन सा है, मैंगो, और यहाँ पे नंबर दिया है। मैंगो के सामने कितने ट्री है बच्चों, 3 ट्री। यानी बच्चों मैंगो के गार्डन में कितने ट्री है, 3 ट्री। फिर नीम के सामने कितने ट्री बने हुए हैं, 3। इसका मतलब है कि नीम के भी 3 ट्री है। फिर है जामुन के सामने कितने ट्री बने हैं, 3। यानी बच्चों इस गार्डन में जामुन के भी 3 ट्रीज है। बनियान यानी बच्चों बरगद का कितना ट्री है, 1। पीपल के 2 क्योंकि 2 ट्री बने हुए हैं। गुलमोहर के 4, बकुल के 2, जैरुल के 5, रेन ट्रीज 4। यानी बच्चों हम इस तरीके से काउंट करके बता सकते हैं कि हर ट्री कितने हैं। तो बच्चों ये था हमारा लेसन अ विजिट टू अ गार्डन, जिसके ज़रिए हमें बताया गया है कि हम किस तरीके से गार्डन में जाने के बाद मैप की मदद से कोई भी चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, और पिक्टोग्राम या पिक्टोग्राफ की मदद से ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि उस गार्डन में कितने ट्रीज़ है, कौन से है और कितने नंबर्स में हैं। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेसन अ विजिट टू अ गार्डन। नाउ वी विल डू एक्सरसाइज। प्रिपेयर द फॉलोइंग
टू गिव सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्कूल। यानी बच्चों हमें क्या कहा गया है कि हमें स्कूल से रिलेटेड सम इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करना है, बनाना है। पहला है एनी लिस्ट, हमें कोई भी लिस्ट तैयार करना है, लेकिन वो लिस्ट कैसी होनी चाहिए? पुट योर लिस्ट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यानी बच्चों लेटर के हिसाब से, जैसे ABCD जो लेटर होते हैं एक के बाद एक, तो उसी तरीके से हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमारी लिस्ट बनानी है। तो बच्चों हम लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट ऑफ द रूम्स यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस इन द स्कूल। तो बच्चों हम जो लिस्ट रेडी करने वाले हैं वो हमारे लिस्ट किसकी है? बच्चों हमारे स्कूल में जो रूम्स है उसकी है, और रूम्स जो डिफरेंट पर्पस, जो मुख्तलिफ कामों के लिए यूज़ होते हैं, उसकी लिस्ट हम यहाँ पे हमने बनाई है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो बच्चों हमारा आंसर देखिए कि हमारे स्कूल में कौन कौन से रूम हैं। असेंबली होम है, असेंबली हॉल है, कैंटीन, क्लासरूम्स, कंप्यूटर क्लास, ड्रिंकिंग वाटर रूम, इलेक्ट्रिक रूम, गर्ल्स रूम, लेबोरेटरी, लाइब्रेरी, प्रिंसिपल ऑफिस, स्कूल ऑफिस, टीचर्स रूम, टॉयलेट्स। तो बच्चों ये जो हमने अभी लिस्ट बनाई है स्कूल की रूम्स की, तो बच्चों देखिए ये हमने बनाया है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो बच्चों ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है एनी मैप, यानी हमें मैप बताना है कि कौन कौन से मैप है। तो सबसे पहले इंडिया का मैप है, हमारे स्कूल में महाराष्ट्र स्टेट का मैप है, देन मुंबई सिटी एंड सबर्बन मैप मौजूद है। बच्चों ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कहा गया है कि एनी पिक्टोग्राम, हमें कोई भी एक पिक्टोग्राम बनाना है। तो बच्चों यहाँ पर हम अपनी क्लास का पिक्टोग्राम बनाएंगे कि हमारी क्लास में कौन कौन सी चीज़ें हैं और वो कितनी हैं। तो बच्चों ये है हमारी क्लास का पिक्टोग्राम। सबसे पहले है बच्चों यहाँ पे चेयर्स, यानी हमारी जो क्लास है उसमें चेयर है 1, देन टेबल है 1, ब्लैक बोर्ड है 1, उसके बाद है बच्चों बेंचेस। तो यहाँ पे कितनी बेंचेस बनी हुई है? कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 बेंचेस है। फैंस है, फिर फैंस है 2, ट्यूबलाइट है 3, डस्टबिन है 1, कैलेंडर है 1, देन चार्ट्स है। चलो हम चार्ट्स फाइंड आउट करते हैं कितने हैं, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी टोटल 10 चार्ट्स है। डोर्स, हमारे क्लास में 2 डोर्स हैं एंड विंडोज 1 2 3 विंडोज है। तो बच्चों इस तरीके से हमने हमारी क्लास का पिक्टोग्राम बनाया है। तो बच्चों ये था हमारा लेसन और हमारी एक्सरसाइज। थैंक यू।